नमस्कार दोस्तों। आज हम अलवर के कछवा वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अलवर के कछवा वंश में जो प्रथम शासक हुआ था वो थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह 1770 से 1791 तक शासक रहे। दोस्तों, प्रताप सिंह ने ही अलवर राज्य की स्थापना की थी। तो ये प्रताप सिंह कौन थे? तो दोस्तों, प्रताप सिंह के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं आमेर के इतिहास। आमेर के इतिहास में उदयकर्ण नाम के एक राजा हुए, उनके पुत्र बरसिंह थे। आमेर के शासक थे उदयकर्ण और दोस्तों इनके पुत्र थे बरसिंह। बताया जाता है कि बरसिंह के लिए शादी का पैगाम बीसल देव नामक कोई राजा लेके आए थे और जब उदय सिंह के दरबार में वो शादी का संबंध लेके आए थे तो उन्होंने कहा कि हम तो दाढ़ियों पर हाथ फेर करके कहा कि मैं तो अब इस तरह से उन्होंने इशारा किया कि यानी बुजुर्ग हो गया हूं। तो ये बात बरसिंह ने सुन ली थी और दोस्तों बरसिंह ने वो शादी करने से मना कर दिया और कहा कि अपनी पुत्री की शादी उदयकर्ण मेरे पिता से करोगे। तो दोस्तों इस तरह से वो शादी जो है उनके पिता उदयकर्ण से कर दी जाती है और बरसिंह जो है वहां से चले जाते हैं। यही बरसिंह, इनका एक पौत्र हुआ था नरु। इन बरसिंह का एक पौत्र था नरु और नरु की एक संतान थी लाला। तो दोस्तों इस तरह से नरु के पुत्र थे लाला, जिससे ये लालावत नरु का कहलाए। तो दोस्तों इस तरह से अलवर में जो शासक रहे थे, जो कछवा वंश के शासक थे, उनको लालावत नरुका के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका वंश, ये नरु के वंशज हैं। तो दोस्तों एक आमेर के शासक हुए थे राम सिंह। ये राम सिंह के समय की बात है। राम सिंह एक आमेर के शासक हुए थे। उन्होंने कल्याण सिंह को माचेडी की जागीर दे दी थी। माचेडी की जागीर किसने दी? राम सिंह ने। आमेर के शासक थे राम सिंह। उन्होंने कल्याण सिंह को माचेडी की जागीर देती थी और कारण क्या था कि कामा में एक विद्रोह हुआ था। कामा वर्तमान पड़ता है, वहां एक विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को कल्याण सिंह ने बड़ी कुशलता के साथ दबा दिया था। इससे प्रसन्न हो गए थे राम सिंह और उनको माचेडी की जागीर दे दी थी। दोस्तों माचेडी की जागीर 2.5 गांव जागीर के रूप में दिया। तो कल्याण सिंह को 2.5 गांव की जागीर दी थी, जिसमें राजगढ़, माचेडी और आधा जो है वो राजपुर दिया था, आधा राजपुर। इस तरह से 2.5 गांव की जागीर कल्याण सिंह को दे दी गई थी। दोस्तों कल्याण सिंह के वंश में कल्याण सिंह के वंश में पैदा हुए थे मोहब्बत सिंह। कल्याण सिंह के वंशज थे मोहब्बत सिंह और मोहब्बत सिंह की एक पत्नी थी बख्त कंवर। मोहब्बत सिंह की एक पत्नी थी बख्त कंवर और बख्त कंवर ने 1 जून 1740 ईस्वी को प्रताप सिंह को जन्म दिया। क्योंकि कल्याण सिंह जो है वो माचेडी के जागीरदार थे, तो उसके लिहाज से मोहब्बत सिंह भी जो इनको 1735 में जागीरदार बनाया था। तो इन मोहब्बत सिंह का बड़ा जो पुत्र था प्रताप,
इनको 1770 ईस्वी में माचाड़ी का जागीरदार बनाया था। प्रताप सिंह जो है 1770 से 1774 ईस्वी तक ये माचाड़ी के जागीरदार रहे या सामंत थे। 1774 तक ये माचाड़ी के सामंत रहे। उसके बाद मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने 25 दिसंबर 1774 ईस्वी को प्रताप सिंह को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो इस तरह से प्रताप सिंह को 25 दिसंबर 1774 ईस्वी को अलवर का स्वतंत्र शासक बना दिया। तो 25 दिसंबर 1774 ईस्वी को प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की या अलवर रियासत की नींव रखी। तो दोस्तों इस तरह से अलवर को जो है एक राज्य बनाने का, रियासत बनाने का जो काम किया था वो प्रताप सिंह ने किया था। तो इस तरह से ये स्वतंत्र शासक बन गए थे 1774 में। तो अलवर की राज्य की नींव कब रखी थी? 25 दिसंबर 1774 ईस्वी को किसने रखी थी? प्रताप सिंह ने। 1791 तक ये शासक रहे। दोस्तों इनके एक दरबारी विद्वान थे जाचक जीवन। जाचक जीवन इनके एक दरबारी विद्वान थे जिन्होंने प्रताप रासो नामक एक पुस्तक लिखी थी, प्रताप रासो। अब दोस्तों प्रताप सिंह के कोई संतान नहीं थी। 1785 ईस्वी में थाना राजा जी के ठाकुर थे धीर सिंह, और धीर सिंह का जो ज्येष्ठ पुत्र था बख्तावर सिंह। तो इन्होंने 1785 ईस्वी में थाना राजा जी के ठाकुर धीर सिंह का जो ज्येष्ठ पुत्र था बख्तावर सिंह, उनको गोद ले लिया। तो इस तरह से दोस्तों 1791 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद अलवर के शासक बने बख्तावर सिंह। दोस्तों प्रताप सिंह के बाद दूसरे जो शासक हुए थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने 1791 से 1815 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों प्रताप सिंह के कोई औलाद नहीं थी, तो ये धीर सिंह के पुत्र थे जो थाना राजा जी के ठाकुर थे। उनके पुत्र बख्तावर, बड़ा जो पुत्र था बख्तावर सिंह को इन्होंने गोद ले लिया था प्रताप सिंह ने। तो बख्तावर सिंह ने 1791 से 1815 ईस्वी तक शासन किया था। बख्तावर सिंह ने बख्तेश और चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखी। कवि थे तो ये बख्तेश और चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखते थे। दोस्तों इनके समय में एक जो घटना हुई थी वो था लसवाड़ी का युद्ध। लसवाड़ी का युद्ध हुआ था 1 नवंबर 1803 ईस्वी में। यह लसवाड़ी का युद्ध जो है अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस तरह से यहां पर 1 नवंबर 1803 को मराठों की पराजय हो गई और बख्तावर सिंह ने 14 नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से
सहायक संधि कर ली। तो इस तरह से अलवर राज्य की सुरक्षा जो है बख्तावर सिंह ने किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। 14 नवंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों से इन्होंने समझौता कर लिया। दोस्तों, इनकी एक रानी थी मूसी रानी। मूसी महारानी थी, इनकी दासी थी। इनसे एक पुत्र हुआ बलवंत सिंह। इनसे एक पुत्र था बलवंत सिंह। मूसी महारानी का पुत्र कौन था? बलवंत सिंह। दोस्तों, थाना राजाजी में, क्योंकि थाना राजाजी के ये भी थाना राजा से संबंध रखते हैं, तो थाना राजाजी में इनका एक भाई था सलेह सिंह, और सलेह सिंह का एक पुत्र था विनय सिंह। तो बख्तावर सिंह जो है विनय सिंह को गोद लेना चाहते थे, लेकिन गोद की रस्म जब पूरी होनी थी, उससे पहले ही बख्तावर सिंह की मृत्यु हो गई। यानी विनय सिंह को वो गोद तो ले लिया, लेकिन रस्में उनकी पूरी नहीं हुई। ऐसे आधिकारिक रूप से विनय सिंह जो है दत्तक पुत्र नहीं बन पाए। तब मूसी महारानी से जो पुत्र पैदा हुआ था बलवंत सिंह और विनय सिंह, दोनों के बीच में सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, कुछ समय तक दोनों, बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद बलवंत सिंह और विनय सिंह दोनों ने साझा रूप से शासक रहे थे कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में बलवंत सिंह की मृत्यु हो गई और इनके कोई पुत्र भी पैदा नहीं हुआ। इसलिए अलवर के जो शासक बने थे वो बने विनय सिंह। विनय सिंह अलवर के शासक बन गए। विनय सिंह 1815 ईस्वी से 1857 तक शासक रहे। तो इस तरह से दोस्तों, प्रताप सिंह के बाद बख्तावर सिंह 1791 से 1815 ईस्वी तक शासक बने। और ये जो कविताएं लिखते थे वो बख्तेश और चंद्र सखी के नाम से लिखते थे। इनके समय में एक जो प्रमुख घटना युद्ध हुआ था वो था लसवाड़ी का युद्ध 1 नवंबर 1803 ईस्वी को। और इन्होंने लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था कि राजपूत शासक मराठों को राजस्थान से बाहर करना चाहते थे, इसलिए उसी लिहाज से बख्तावर सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों से 14 नवंबर 1803 ईस्वी को सहायक संधि कर ली। दोस्तों, अलवर के साथ साथ भरतपुर राज्य भी था जिन्होंने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। इसके बाद जो है इनकी पत्नी मूसी महारानी, जिनसे एक पुत्र पैदा हुआ बलवंत सिंह। लेकिन बख्तावर सिंह जो थाना राजाजी ठाकुर थे और इनके बड़े भाई थे सलेह सिंह, उनके पुत्र विनय सिंह को गोद लेना चाहते थे। लेकिन गोदनामा होने से पहले ही बख्तावर सिंह की मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई बख्तावर सिंह की, तो विनय सिंह और बलवंत सिंह में शासन के लिए आपस में संघर्ष हुआ। अंग्रेजों के समझाने से दोनों में समझौता करवा दिया गया और दोनों ने कुछ दिन के लिए साझा शासन किया। लेकिन दोस्तों, बलवंत सिंह की बाद में मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद विनय सिंह को अलवर का शासक बना दिया गया था। तो इस तरह से विनय सिंह 1815 से 1857 तक अलवर के शासक। तीसरे शासक जो बने थे वो विनय सिंह। और विनय सिंह ने 1815 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक शासन किया। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में किसका साथ दिया? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्योंकि बख्तावर सिंह पहले ही सहायक संधि कर चुके थे 1803 में। दोस्तों, इन्होंने मूसी महारानी की छतरी बनाई थी। मूसी महारानी की छतरी।
मूसी 80 खम्भों की मूसी महारानी की 80 खम्भों की छतरी विनय सिंह ने बनवाई थी। मूसी महारानी जो है बख्तावर सिंह के साथ सती हो गई थी, तो उनकी छतरी बनवाई थी किसने? विनय सिंह ने, जो कितने खम्भों की है? 80 खम्भों की छतरी है। और इन्होंने 1845 ईस्वी में सिलिसेट झील का निर्माण करवाया था। सिलिसेट झील का निर्माण कराया था 1845 ईस्वी में। दोस्तों, इनकी पत्नी थी शीला, और उस शीला के लिए इन्होंने सिलिसेट नामक एक झील का निर्माण करवाया था, जो झील रूपरेल नदी की सहायक नदियों के पानी को रोककर रूपरेल की सहायक नदियों के पानी को रोक करके एक झील का निर्माण किया था 1845 ईस्वी में, जिसको नाम सिलिसेट झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये राजस्थान का नंदन कानन है। सिलिसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से विनय सिंह ने 1815 से 1857 ईस्वी तक शासन किया। 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया था, और इनके जीवन में इन्होंने एक मूसी महारानी की छतरी बनवाई, एक सिलिसेट झील का निर्माण कराया था 1845 के बाद। शिवदान सिंह और मंगल सिंह शासक हुए, लेकिन प्रमुख शासक हुए थे जय सिंह। इनके बाद विनय सिंह के बाद जय सिंह शासक बने। जय सिंह 1892 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक शासक रहे। दोस्तों, जयसिंह के समय 1892 ईस्वी में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भारत आए थे। तो दोस्तों, वो सरिस्का घूमने आए थे। जब वो भारत आए थे तो सरिस्का घूमने आए थे, तो जयसिंह ने उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए सरिस्का महल का निर्माण कराया था 1892 ईस्वी में। कौन आए थे उसमें? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। जब भारत आए थे तो सरिस्का घूमने आए थे, तो सरिस्का महल का निर्माण 1892 ईस्वी में जयसिंह ने करवाया था। इसके अलावा बनारस यूनिवर्सिटी, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सनातन धर्म कॉलेज जो लाहौर में थी, इनके लिए BHU, AMU और सनातन धर्म कॉलेज लाहौर, इनके लिए जयसिंह ने आर्थिक सहायता दी थी। इन कॉलेजों को जयसिंह ने आर्थिक सहायता दी थी। 1903 ईस्वी में जयसिंह ने बाल विवाह और अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। इन्होंने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। इसके अलावा इनके समय में एक विशेष घटना होती है, नीमू चाहना हत्याकांड।
दोस्तों नीमू चाणा हत्याकांड, ये नीमू चाणा जो बानसूर में पड़ता है, दोस्तों यहां के किसानों ने 14 मई 1925 ईस्वी को आंदोलन किया था। यह आंदोलन क्यों किया था कि दोस्तों ये नीमू चाणा और जो अलवर की रियासत का जो कुछ भाग था, ये खालसा में आता था। किस में आता था? खालसा में। करीब अलवर रियासत की 80% जमीन जो थी, भूमि थी, वो खालसा में आती थी। और क्योंकि खालसा सीधे राजा की भूमि होती है, तो नीमू चाणा जो किसान थे वो दो कारणों से परेशान थे। एक तो वो सुअरों से बहुत ज्यादा परेशान थे। सुअर जो उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे। तो किसान बीच बीच में कई बार उन्होंने आंदोलन किए कि सुअरों को मारने की जो हमें छूट दी जाए, लेकिन राजा ने कभी इनको छूट नहीं दी। और जो दूसरा जो कारण था, प्रमुख कारण, वो था लगान में वृद्धि। दोस्तों ये तात्कालिक कारण भी था लगान में वृद्धि का। 1924 में अलवर रियासत में भूमि बंदोबस्त हुआ था और उस भूमि बंदोबस्त में 40% लगान वृद्धि कर दी थी। लगान वृद्धि कितनी कर दी? 40%। 40% लगान वृद्धि कर दी गई थी। तो इससे किसान जो परेशान हो गए। इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मणों को जो जमीन दी हुई थी, उस जमीन को भी जब्त कर लिया गया था। ब्राह्मणों के लिए और राजपूतों के लिए जो जमीन दी गई थी, उसको भी जब्त कर लिया गया था। तो दोस्तों नीमू चाणा में दो किसान, गोविंद सिंह और माधो सिंह, इन किसानों के नेतृत्व में नीमू चाणा में आंदोलन हुआ। तो जयसिंह ने आंदोलन को दबाने के लिए छाजो सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और दोस्तों सेना ने ऊपर फायरिंग की। सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए थे। सैकड़ों किसान मारे गए थे। दोस्तों ये किसान आंदोलन जो हुआ था नीमू चाणा में, इसको यंग इंडिया में जगह मिली और यंग इंडिया ने गांधी जी ने इसको जलियांवाला बाग से भी विविध कांड माना। इसको डबल डायरिज्म, गांधी जी ने इसको डबल डायरिज्म कहा। उन्होंने कहा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ये विविध कांड है। तो इस तरह से इसकी भर्त्सना की थी नीमू चाणा हत्याकांड की गांधी जी ने। दोस्तों गोविंद सिंह और माधो सिंह, इन्होंने अपने आंदोलन के तहत एक पुस्तक भी निकाली थी, पुकार। एक पुस्तक निकाली थी पुकार, और उस पुकार पुस्तक में जयसिंह से यह आग्रह किया गया था कि लगान में जो वृद्धि हुई है उसको कम किया जाए, जो तरह तरह के कर लगाए गए हैं उनको कम किया जाए। इसके अलावा ब्राह्मणों से और राजपूतों से जो भूमि जब्त की गई है उसको वापस किया जाए, और इसके अलावा सुअरों से जो नुकसान हो रहा है तो सुअरों को मारने की हमें छूट दी जाए। तो इस तरह के कई जो उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, पुकार। दोस्तों जब ये नीमू चाणा हत्याकांड जब हुआ था उस समय करीब सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए थे, जिसकी गांधी जी ने भी निंदा की थी। सिंह से एक जुड़ी हुई और बहुत अच्छी कहानी है। जयसिंह जो है ये बड़े मनमोजी मिजाज के थे और कहते हैं बहुत खर्चीले भी थे, बहुत खर्चीले भी थे। दोस्तों स्वाभिमानी भी थे।
एक इनसे वाक्य जुड़ा हुआ है, बहुत सारे वाक्य हैं लेकिन एक वाक्य जो जुड़ा हुआ है कि एक बार जयसिंह जो है लंदन गए थे, और लंदन में दोस्तों एक कार थी रोल्स रॉयल। रोल्स रॉयल नाम की कार थी जिसके शोरूम में जयसिंह जो है सादा वेश में, साधारण जो है पोशाक में चले गए थे। तो वहाँ के जो मैनेजर और उनके जो लोग थे उन्होंने जयसिंह के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। क्षुब्ध होकर के जयसिंह वापस आए, 7 गाड़ियां उस कंपनी से खरीद ली और उन 7 गाड़ियों को अलवर ला करके दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी में, नगर पालिका में कचरा उठाने के लिए लगा दिया। जब वहां की कंपनी को पता चला कि हमारी रॉयल जो कार है वो बहुत महंगी कार थी, राजा महाराजाओं के स्तर की कार थी, तो उस कार को जब म्यूनिसिपैलिटी में कचरा उठाने के लिए लगा दिया गया तो वहां की कंपनी को जब पता चला तो महाराज जयसिंह से उन्होंने माफी मांगी। तो इस तरह से दोस्तों जयसिंह जो है बहुत खर्चीले भी थे और इनके साथ इस तरह का ये वाकया जुड़ा हुआ है कि इन्होंने एक अंग्रेजी कंपनी को झुका दिया था, रोल्स रॉयल कंपनी को झुका दिया था। इसके बाद दोस्तों 1933 ईस्वी में मेव आंदोलन हुआ। 1933 ईस्वी में मेव आंदोलन हुआ। तिजारा में दंगे भड़क गए। और जब तिजारा में दंगे हुए तो जयसिंह ने उनको बड़े क्रूरता से उनका दमन किया। इससे ब्रिटिश शासक जो हैं वो इससे नाराज हो गए जयसिंह से और इन्होंने 1933 ईस्वी में जयसिंह को देश निकाला दे दिया। और ये यहां से पेरिस चले गए। पेरिस यानी फ्रांस में चले गए और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों जयसिंह के बाद अलवर का शासन अंग्रेजों ने स्वयं के हाथों में ले लिया और उसके 4 साल बाद एक दूसरे शासक तेज सिंह को अलवर की गद्दी दी। तो दोस्तों जयसिंह को 1933 में निर्वासित कर दिया गया था और वो पेरिस चले गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जयसिंह के बाद अगले जो शासक बने वो बने तेज सिंह। ये 1937 से 1947 ईस्वी तक अलवर राज्य के शासक रहे। दोस्तों तेज सिंह जो है वो श्रीचंदपुरा के ठाकुर थे गंगा सिंह। तो श्रीचंदपुरा के ठाकुर गंगा सिंह के पुत्र थे तेज सिंह। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जयसिंह को जब निर्वासित कर दिया था और 4 साल तक अलवर की सत्ता अपने हाथ में रखी, उसके बाद उन्होंने जयसिंह की जगह श्रीचंदपुरा के जो ठाकुर गंगा सिंह उनका पुत्र तेज सिंह है उनको गद्दी पर बैठाया। 1937 ईस्वी में तेज सिंह शासक बने। तेज सिंह ने 1938 ईस्वी में हॉप सर्कस का निर्माण करवाया था। अलवर के हॉप सर्कस का जो अलवर का हृदय कहलाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तेज सिंह ने करवाया था 1938 में। 1938 में ही
दोस्तों अलवर प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी। 1938 ईस्वी में इनके समय अलवर प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी, जिसमें हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के ने अलवर में 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो रहे थे वो सरदार नथीमल इसके अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन 1940 ईस्वी में इसका पहला अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1940 ईस्वी का हुआ, जिसमें भवानी शंकर शर्मा अध्यक्ष बने। तो भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1940 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 1947 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, जिसमें तेज सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तेज सिंह जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और 17 मार्च 1948 ईस्वी में अलवर राज्य मत्स्य संघ में शामिल हो गया। दोस्तों उसमें मत्स्य संघ बना। अलवर, करौली, धौलपुर रियासतों को मिलाकर के एक संघ बना, मत्स्य संघ। तो 17 मार्च 1948 को अलवर राज्य जो है मत्स्य संघ में शामिल हो गया। और इस मत्स्य संघ में जो प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे? शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह से दोस्तों अलवर राज्य जो है मत्स्य संघ में विलय हो गया। लेकिन इससे पहले एक और घटना होती है। 31 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी की हत्या हो जाती है। 31 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या हो गई। दोस्तों पूरे देश में शोक की लहर फैल गई थी। लेकिन अलवर राज्य ने अपना पचरंगा झंडा जो है नीचे नहीं झुकाया। इससे वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। और एक घटना और थी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। दोस्तों जयसिंह ने अलवर में 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया।
तो दो इस तरह की घटना थी जिससे अंग्रेज भी क्षुब्ध थे, और ये जो गांधी जी की जो हत्या हुई थी इसमें इनको गांधी जी की हत्या में शामिल माना गया, संदिग्ध रूप से इनको हत्या का दोषी माना गया। गांधी जी की हत्या में इनके ऊपर आरोप लगा, हत्या का आरोप लगा। गांधी जी की हत्या का आरोप तेज सिंह के ऊपर लगा, क्योंकि जिस रिवाल्वर से, कहा जाता है कि जिस रिवाल्वर से गांधी जी की हत्या हुई थी वो तेज सिंह की बताई गई। लेकिन दोस्तों इनके ऊपर मुकदमा चला और उस मुकदमे में ये बरी हो गए, पूर्ण रूप से इनको निर्दोष साबित कर दिया गया। लेकिन ये जो घटना है इनसे अंग्रेज भी क्षुब्ध थे। इसके अलावा इनके जो दीवान थे बी.एन. खरे, तो तेज सिंह को और दीवान बी.एन. खरे दोनों को अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया। ये कब की घटना है? 7 फरवरी 1948 को। दोस्तों दिल्ली में ही इनकी 15 फरवरी 2009 में ईस्वी में तेज सिंह की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा अलवर के कछवा वंश के बारे में। ये कछवा जो है, अलवर के कछवा वंश कौन से वंश के थे? लालावत नरूका वंश के थे। लालावत नरूका वंश के शासक थे और ये अपने आगे प्रभाकर शब्द का भी यूज करते थे। प्रभाकर सूर्य का पर्याय है, क्योंकि ये सूर्यवंशी शासक थे इसलिए ये अपने आगे प्रभाकर भी लिखा करते थे। तो दोस्तों हमने पढ़ा अलवर की रियासत, अलवर राज्य का इतिहास, अलवर में कछवा वंश के इतिहास के बारे में। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।